ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला न हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत न की। विफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मुशावरत करेंगे। बर वक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में कोई खलल नहीं आया। आला हुकाम की इजलास को ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने आम आदमी को रिलीफ देने और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मोटरसाइकिल सवारों को 20 और रिक्शों को 30 लीटर पेट्रोल सस्ते निर्खों पर देने का मंसूबा। इम्कानी रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा है। मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की यकीन दहानी। ईरान जंग की तबादत पर सदर ट्रंप की बेचैनी। मुआहदा जल्द न करने पर ईरानी तेल के कुएं, बिजली घर और खारक जजीरा तबाह करने की धमकी दे डाली। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। किसी वजह से डील जल्द मुकम्मल न हुई और अपना हुर्मस फौरी न खोला गया तो डेडलाइन वापस ले लेंगे। अमरीकी सदर का ताज़ा पैगाम में इंतबाह। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में ईरान ने 15 में से बेशतर नुकात पर आमादगी जाहिर की। संजीदगी साबित करने के लिए अमरीका को तेल भी दिया। सदर ट्रंप का दावा। ईरान ने एक बार फिर अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ गैर हकीकी, नामुनासिब और हद से मुतजावज़ करार दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला हुआ। बराह रास्त मुज़ाकरात या कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फौजी ऑपरेशन हो या ईरान की रजामंदी, अपना हुर्मस खुलवा कर रहेंगे। फौजी अहदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात से पहले ईरान से बराह रास्त पैगामात मिले। सदर ट्रंप ने नताइज के हुसूल के लिए हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा, ईरान पर हिज़्बुल्लाह, हमास और शिया मलेशिया की माली मदद करके पड़ोसियों के लिए खतरा बनने का इल्ज़ाम। अमरीकी और इजरायली हमले में तेहरान का बिजली घर तबाह। ईरानी हुकाम ने चंद घंटों बाद बिजली बहाल कर दी। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की इजरायली हमले में ईरान के खंदाब एटमी प्लांट के तबाह होने की तस्दीक। ताबकारी की तरदीद। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। कंपनी के एक यूनिट को नुकसान पहुंचा। इजराइल का ईरान के हथियारों के 120 ज़खायर तबाह करने का दावा। ईरान के इजराइल पर हमलों की 87वीं लहर। हाइफा में मिसाइल गिरने से रिफाइनरी जल उठी। बगदाद में विक्टोरिया, कुवैत में आरफ जान और सऊदी अरब में अल खरज के अमरीकी अड्डों पर हमले। ऑपरेशन के बुनियादी ढांचे और अस्ता डिपोज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात में भी हमले। शारजा में जोरदार धमाके सुने गए। उर्दन में अल अजरक बेस पर अमरीकी अफवाज के अस्ता डिपो और कैंप पर ड्रोन बरसा दिए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद तबाही की एक और फुटेज सामने आ गई। एयरपोर्ट को 3 रोज कबल निशाना बनाया गया था। ईरानी हमलों का खौफ। इजरायली अरकान पार्लियामेंट की सायरन बजते ही बंकर्स की तरफ दौड़। इजलास भी मुअत्तल कर दिया गया। ईरानी रहनुमाओं का मजाक उड़ाने वाले इजरायली वजीर दिफा खुद भी बंकर में जा छुपे। ईरानी हमलों में जख्मी इजरायलियों की तादाद 6000 से बढ़ गई। अस्पतालों में 121 अफराद ज़ेर इलाज। 16 की हालत तशवीशनाक है। इजरायली वजारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी फौज ने इजराइल के 5 हर्मस ड्रोन मार गिराए। इजरायली हर्मस ड्रोन जनूबी साहली इलाके हर्मसगानी में तबाह किए गए। जासूसी और निगरानी करने वाले हर्मस ड्रोन की कीमत $10 मिलियन है। पासदारान इनकलाब का अब तक दुश्मन के 140 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान ने इजरायली हमले में बहरिया कमांडर अली रजा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग जाहियत, गैर मुनसिफाना और मुसलसल जंगी जराइम की दास्तान है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग।
यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। जंग में तवालत और आलमी मईशत पर मनफी असरात पर इजहार तशवीश। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंद कराने का मिशन 4 मुल्की इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत को अमन कोशिशों पर एतमाद में लिया जाएगा। मैं अली लाराजानी साहब के लिए भी दुआ कराना चाहूँगा। मेरा तो उनसे 15 साल का एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था। हमारे बहुत से ऑनरेबल कोलीग्स उनको मिल भी चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पार्लियामेंट के वो 3 दफ़ा स्पीकर रहे। कौमी असम्बली में ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी की शहादत पर इजहार मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट के 3 मरतबा स्पीकर बनने वाले अली लारीजानी इजरायली बर्बरियत का निशाना बने। स्पीकर अय्याज सादिक का खिराज अकीदत। ऐवान में अली लारीजानी और रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान की बेटी और दीगर मरहूमीन के लिए भी फातिहा ख्वानी। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फजाई अड्डे पर रॉकेट हमला। एक जहाज तबाह हो गया। ओमान का 24 घंटों में 5 मिसाइल, एक ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से एक खातून जख्मी। कुवैत में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला। वाटर प्लांट को शदीद नुकसान। एक भारतीय शहरी हलाक और कई इमलाक तबाह हो गई। ईरान ने हमले की तरदीद कर दी। हमला इजरायली फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। नेटो का तुर्किया की तरफ ईरान से आने वाले चौथे मिसाइल को नाकाम बनाने का दावा। ईरानी हुक्काम तुर्किया पर मिसाइल हमलों की पहले ही तरदीद कर चुके हैं। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम की इजरायली जारियत के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। इजराइल के शुमाली शहर में मिसाइलों की बारिश करके नेवी के अड्डे पर तबाही मचा दी। झड़पों में एक फौजी हलाक। इजराइल की बैरूत पर बमबारी से रिहायशी अपार्टमेंट तबाह हो गया। फजाई हमले में लेबनान का एक सिपाही भी जान बहा। ईरान जंग में शमूलियत का फतवा लेने इराक में हजारों अफराद आयतुल्लाह सिस्तानी के घर पहुंच गए। ईरान जंग में शमूलियत के लिए बराह रास्त फतवा जारी करने की अपील। स्पेन ने अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्पेन का 2 टोक पैगाम। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर का फौज ईरान ना भेजने और जंग में शामिल ना होने का फिर ऐलान। ये भी बता दिया बरतानवी फौज खित्ते में सिर्फ अपने शहरियों, बरतानिया और बरतानवी मफादात की हिफाजत के लिए दिफाई इकदाम कर रही है। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सेहूनी बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमती ब्लॉक के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्लामी ब्लॉक का क़याम और एक समत का तयन नागुज़ीर हो गया। मुजवज़ा ब्लॉक पे सियासी, इक़्तिसादी, बाहमी तिजारत और दिफा के हवाले से अहाता किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ने लगीं। इतवार को यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। ज़राए का दावा। दादू की अदालत ने उम्मे रबाब केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदम सबूतों पर उम्मे रबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान रिहा। रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की थाप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तक़बाल। उम्मे रबाब चांडियों का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। वालिद, दादा और चचा के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फैसला आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। उम्मे रबाब की गुफ्तगू। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं
सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। कोयटा में मशरकी बाईपास पर दहशतगर्दों का हमला, ईगल स्क्वाड के 2 अहलकार शहीद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कोयटा के करीबी इलाके में गैस पाइपलाइन को धमाके के बाद आग लग गई। 18 इंच कतर की गैस लाइन से शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। जिला खैबर की हुदूद अजीज मार्केट में 2 फरीकैन में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ सुपर स्टोर में लगी आग पर 12 घंटों बाद काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 16 अफराद को बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हालिया बारिशों से मुख्तलिफ अजला में जानी नुकसान। बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, बालाई बीर, बाजोड़, बटग्राम और शुमाली वजीरिस्तान में छतें और दीवारें गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, 14 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। बच्चों और खवातीन समेत 56 अफराद जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। स्वात में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक गई। टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रखकर पानी बहने से रोकने की कोशिश। रवा माली साल में वफाकी काबीना के अरकान और मुशीरान की तनख्वाहों और अलाउंस की तफसीलात सामने आ गई। अब तक 40 करोड़ रुपए की अदायगी हुई। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने मुमकिना 2 रोजा लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। एसएम तनवीर का मुतालबा। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बासर इस्लाहात और कामयाब सिफारतकारी के मस्बत आसार नुमायां। पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत कुव्वत बन गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक है। IMF प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन और इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। खलीजी ममालिक को चीनी भिजवाने की पेशकश। PIA की लाहौर से लंदन के लिए 6 साल बाद परवाज बहाल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सादा तकरीब का इनेकाद। मशरिक़ वुस्ता की जंग के तबाहकुन मौशी असरात। तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, कुछ बेहतरी के साथ 4,864 पॉइंट्स कमी के साथ बंद। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलियाई रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गाजा सिटी के जुनूब में इसराइल का फजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अशरफी मस्जिद के करीब की गई। मस्जिद अल अक्सा के आसमान पर कौसो कज़ा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इजरायली फौज की जानिब से मस्जिद अल अक्सा तकरीबन 1 माह से बंद है।
ना अहल मोदी की पॉलिसियों से भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में एलपीजी की शदीद किल्लत, फूड स्टॉल्स बंद हो गए। दिल्ली में कारोबार ठप, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मौशी सरगर्मियां मुतासिर, मजदूरों की जिंदगी अजीरन बन गई। कुछ माह कबल आपने जो भारत को जंग में सबक सिखाया, हम सब उस पर बहुत खुश हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आप ही हमारी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वारिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उम्मीद की वाहिद किरण करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतनाज़ ट्वीट पर गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। पीएसएल के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार, 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन था। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान, लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का टीम के एजाज में अशाइया। ज़ल्मी स्क्वाड ने कौमी लिबास और वेस्ट कोट में एंट्री दी। जावेद आफरीदी का स्क्वाड को शॉल और चित्राली टोपी का तोहफा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने रिवायती तहाइफ और लजीज खानों को सराहा। तुर्किया की फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें। वर्ल्ड कप प्लेऑफ में रोमानिया को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से हरा दिया। फ्रेडी केटेगलू ने मैच का वाहिद गोल स्कोर किया।